वेलकम टू स्टडी आर्चर्स। दोस्तों, स्टडी आर्चर्स में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कैसे किया जाए इसके ऊपर है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हर एग्ज़ाम की अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, परंतु हर एक एग्ज़ाम में कुछ चीज़ें कॉमन होती है और अगर हम उन कॉमन चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ लें तो एग्ज़ाम क्लियर करना आसान हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। जिन कॉमन चीज़ों के ऊपर मैं फोकस करने जा रहा हूँ उसको मैंने कुछ पॉइंट्स वाइज डिवाइड किया है। अगर आप उन सारे बिंदुओं पर ध्यान रखें तो आपका एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात होती है कि जिस भी एग्ज़ाम में अपियर होने जा रहे हैं, आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, उसकी एलिजिबिलिटी आप 100% चेक कर लें कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। अगर एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं तभी आप उसके लिए आगे की रणनीति बनाएं। एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी के बाद से आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आप अपने पूरे दिन के टाइम को अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से बांट लें। ध्यान रखें कि जिस सब्जेक्ट में आप वीक हैं उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और साथ ही साथ आप अपने फिजिकल फिटनेस पर भी ध्यान दें, क्योंकि हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड होता है। इसके अलावा आपको अगला टिप्स है नो योर एग्ज़ाम पैटर्न। आप अपने एग्ज़ाम के पैटर्न को अच्छे तरह से समझ लें कि सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है, किस टाइप्स के क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं। आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और एग्ज़ाम की पैटर्न को जानने के बाद से एग्ज़ाम के सिलेबस को आप अच्छे से समझें। एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं उसमें, और उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आप स्पेशल फोकस करें। दोस्तों, एग्ज़ाम के सिलेबस को जब आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो उसके बाद आप अपने बेसिक कंसेप्ट के ऊपर फोकस करें, क्योंकि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है हर एक सब्जेक्ट का वो जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब तक आप बेसिक कंसेप्ट नहीं समझेंगे तब तक आप एग्ज़ाम के कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे और क्वेश्चन के पैटर्न को भी नहीं समझ पाएंगे। तो बेसिक कंसेप्ट का जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मैथ हो या रीजनिंग हो या फिर इंग्लिश हो। आप अपनी एग्ज़ाम के लिए सारे सब्जेक्ट्स का एक बुक लिस्ट बनाएं और बुक लिस्ट भी संक्षिप्त तरीके से बनाएं, नहीं कि बहुत सारे बुक लिस्ट ले लें और बुक्स ले लें और सबको पढ़ें और किसी को कंप्लीट ना कर पाएँ। अपने बुक लिस्ट में उन्हीं किताबों को स्थान दें जिनको आप आसानी से कंप्लीट कर पाएँ और उसका एक नोट्स बनाएं। अपने बुक्स से नोट्स बनाएं और नोट्स को संक्षिप्त बनाएं, ऐसे कंसाइज करके लिखें कि आपको रिवीजन करने में इन फ्यूचर सुविधा हो और एग्ज़ाम से पहले भी आप उसको रिवाइज कर पाएँ। नोट्स के अलावा आपको कई सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इंटरनेट और न्यूज़पेपर्स में मिल जाएंगी, तो आपको इंटरनेट और न्यूज़पेपर से भी जुड़े रहना है, क्योंकि ये मॉडर्न ज़माने में इंटरनेट और न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा योगदान है जो कि आपको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। मॉक टेस्ट हर एक एग्ज़ाम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसकी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उसके क्वेश्चंस की उतनी ज़्यादा आपकी सफलता नज़दीक आते जाएगी। तो मॉक टेस्ट ज़रूर करें। मॉक टेस्ट करने के बाद आपने जो भी मॉक टेस्ट दिया है उसका इवैल्यूएशन करें, सेल्फ मूल्यांकन करें कि आप उसमें कितना अपने डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क से बनाए रखें। सब्जेक्ट्स में वीक है, अपने कौन से सब्जेक्ट्स में आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, सफलता मिलेगी किसी भी एग्जाम के लिए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। तो आप मेहनत करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। जय हिंद।